नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने करण कारक तृतीया विभक्ति के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे कारक प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, देखिए संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान का अर्थ ही होता है संप्रदीयते, यही सब संप्रदान, संप्रदान जिसको दिया जाए। संप्रदान का अर्थ ही होता है जिसको दिया जाए, यानी दान अर्थ में इसका आता है कि जिसको कुछ दिया जाए, जिसको दान दिया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, ससंप्रदानम यानी दान रूपी कर्म द्वारा जो अभिप्रेत हो, जिसको प्रसन्न किया जाए अथवा जिसको दान दिया जाए, उसमें उसकी है वो संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे नृपः विप्राय गाम ददाति, राजा विप्र ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहां पर गाय ददाति, गाय देता, गाय दान की जा रही है विप्र को, तो यहां विप्रेत कौन हुआ? विप्र ब्राह्मण, तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जिनकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है तो उसमें चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, जिनकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी उसमें है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यानी इसकी संप्रदान संज्ञा दान अर्थ में जिसको दान दिया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा, और इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए अपन आगे चलते हैं, इसमें संप्रदान कारक में ही एक सूत्र आता है तादर्थीय चतुर्थी वाच्या। देखिए तादर्थीय चतुर्थी वाच्या, यहाँ बीच में अपन सिर्फ एक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इसे संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा कि जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाए। तादर्थीय उस अर्थ में, जिस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, प्रयोजन को लेकर के कोई कार्य किया जाए या कार्य करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में, उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मुक्तये हरिम भजते, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। मुक्तये हरिम भजति, तो मुक्ति प्रयोजन हो गया हरि का भजन करने का, तो इस प्रयोजनवाची उद्देश्यवाची शब्द में है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। काव्यम यश से भवति, काव्य यश के लिए होता है, कवि का उद्देश्य होता है। काव्य को लिखना, कई अपने काव्यकार हुए हैं, उन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं, किसी ने 4 प्रयोजन बताए हैं, किसी ने 6 प्रयोजन बताए हैं। तो उसमें एक काव्य का एक प्रयोजन आता है यश से, यश के लिए, काव्यम यश से, काव्य यश के लिए, तो ये प्रयोजन हो गया, तो प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अब अपन आते हैं संप्रदान संज्ञा। फिर से संप्रदान संज्ञा होगी कुछ सूत्रों से, और उसमें आता है आपने देखिए रुचि अर्थानाम प्रियमाण, रुचि अर्थानाम प्रियमाण, यानी रुच धातु के योग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाला, संप्रदान संज्ञा को होता है प्रसन्न होने वाला। प्रियमाण सानच प्रत्यय का प्रयोग है, प्रसन्न होने वाला। तो इसमें देखिए प्रियमाण जो है प्रसन्न होने वाला, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे विष्णवे भक्ति ही रोचते, विष्णवे भक्ति रोचते, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहां पर प्रसन्न होने वाला कौन है? विष्णु, रुच धातु के योग में
रुच धातु के योग में विष्णु यहाँ पर प्रसन्न होने वाले हैं, तो इसमें वो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी रेखांकित पद की, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, यानी रुच धातु के योग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा और फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। फिर आगे देखिए अपन एक सूत्र करते हैं, और इसमें धारे रुत मर्ण, धारे रुत मर्ण। यहां देखिए यहाँ पर ध्री धारी धातु धारण करना, धारण करने के योग में उत्मर्ण, उत्मर्ण, उत्मर्ण का मतलब यहाँ पर होता है ऋण देने वाला, साहूकार आदि जो ऋण देने वाला हो। अधमर्ण यानी ऋण लेने वाला, उत्मर्ण यानी ऋण देने वाला। तो यहाँ पर द्रि धातु के योग में उत्मर्ण की संप्रदान संज्ञा, जो ऋण देने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे देवदत्त, देवदत्ताय, देवदत्ताय शतम धारयति, वह देवदत्त के 100 से 100 रुपये उधार लेता है। तो शतम धारयति 100 रुपये उधार लेता, किससे? देवदत्त से। तो देवदत्त यहाँ पर क्या हो गया? उत्मर्ण हो गया। तो इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। गोविंद निर्धनाय, गोविंद निर्धनाय, गोविंद धनिकाय, निर्धनाय धनिकाय शतम धारयति, धनिकाय शतम धारयति। गोविंद धनिक धनवान व्यक्ति से 100 रुपये उधार लेता है। तो यहाँ पर धनिकाय ये कौन हो गया? साहूकार। उत्मर्ण इसमें है वो संप्रदान संज्ञा होके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अपना अगला सूत्र और आता है स्पृहेरिप्सित, स्पृहेरिप्सित। स्पृह धातु का अर्थ होता है चाहना, अच्छा लगना। तो स्पृह धातु के योग में जो अभिष्ट होगा, जिसको चाहा जाएगा, जो इच्छित होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी स्पृह धातु के योग में। जैसे स पुष्पेभ्यः स्पृहयति, वह पुष्पों को चाहता है। स्पृहयति वह पुष्पों को चाहता है, वह पुष्पों को चाहता है। तो यहाँ पर देखिए स्पृह धातु के योग में पुष्पेभ्यः इनकी इच्छा हो रही है, तो इनकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अपन जैसे यश से स्पृहयति, यश की इच्छा करता है, यश से स्पृहयति यश को चाहता है, यश की इच्छा करता है। वो इस प्रकार से विष्णवे स्पृहयति विष्णु को चाहता है, हरये स्पृहयति गुरवे स्पृहयति। तो स्पृह धातु यानी चाहने अर्थ में है वो जिसको चाहा जाएगा, जो प्रियमान होगा, जो जिसको चाहा जाएगा, जो इच्छित होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए अपन एक सूत्र करते हैं इसमें, क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सूयार्थानाम, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। इसमें देखिए 4 धातुएं दी गई है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, चारों का एक साथ अर्थ करें तो क्रोध करना, कोप करना, क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, सहन नहीं करना। वो चारों का एक साथ अर्थ करें तो कोप करना, क्रोध करना। इन धातुओं के योग में जिस पर कोप किया जाए, यम प्रति कोप हो, जिस पर कोप हो, जिस पर क्रोध हो, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे पिता पुत्राय क्रुद्धयति, पिता पुत्राय क्रुद्धयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर पुत्राय
क्रोध किस पर हो रहा है? यम प्रति कोपः। तो यहाँ यम प्रति किसके प्रति? पुत्र के प्रति। तो यहाँ पुत्राय इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और फिर इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दुष्टा सर्वेभ्यः द्रुह्यन्ति। दुष्टा सर्वेभ्यः द्रुह्यन्ति। दुष्ट है वो सबसे द्रोह करते हैं। द्रुह्यन्ति सभी से द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो यहां पर यम प्रति किसके प्रति? सर्वेभ्यः इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। रावणः रामाय ईर्ष्यति। रावण राम से ईर्ष्या करता है। तो यहां पर ईर्ष्यति ईर्ष्या यम प्रति किसके प्रति ईर्ष्या हो रही है? राम के प्रति। तो इसकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से खलाः सजनेभ्यः असूयन्ति। दुष्ट है वो सज्जनों को सहन नहीं करते। दुष्ट है वो सज्जनों को सहन नहीं करते, सज्जनों से द्रोह करते हैं। तो असूयन्ति किसके प्रति? सज्जनों के प्रति। तो इनकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए अपन अगला सूत्र लेते हैं इसमें। अब यहां देखिए एक कर्म संज्ञा भी हो जाएगी। इसमें सिर्फ दो धातु आएगी, कृत और द्रुह। कृत द्रुह सूत्र आता है इसमें, कृत द्रुहो रूप सिस्टम। देखिए क्रुद्ध द्रुहो रूप, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म। यानी कि ये कह रहा है कि यदि कृत और द्रुह धातुओं से पहले उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग प्लस या तो क्रुद धातु हो या द्रुह धातु हो, तो इनके योग में जिनके प्रति क्रोध किया जाता है, जिनके प्रति कोप किया जाता है, उसमें है वो कर्म संज्ञा हो जाएगी। उपसर्ग आना चाहिए, यदि उपसर्ग नहीं आएगा तो संप्रदान संज्ञा, और उपसर्ग आता है तो क्रुद्ध और द्रुह धातु के योग में जिस पर कोप किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे पिता पुत्राय क्रुद्धयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अब कोई भी उपसर्ग नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ संप्रदान संज्ञा हो गई। ज्यों ही हमने यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया क्रुद्धयति, तो अब ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी कौन सी संज्ञा करेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे। तो पुत्रम, पिता पुत्रम संक्रुद्धयति, अब यहाँ कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दुष्टाः सर्वेभ्यः द्रुह्यन्ति, दुष्ट है वो सभी से द्रोह करते हैं। दुष्ट हैं वो सभी से द्रोह करते हैं, तो कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये वाक्य सही है। अब ज्यों ही हम उपसर्ग लगा देते हैं अभिद्रुह्यन्ति, तो अब यहां पर है वो सर्वेभ्यः संप्रदान संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा हो जाएगी, सर्वान अभिद्रुह्यन्ति। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। फिर अपन लेते हैं आगे सूत्र अपना अंतिम। इसमें देखिए उपपद विभक्ति आती है, पद के आधार पर विभक्ति आएगी। उसमें देखिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगात च। देखिए नमः, नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण,
स्वाहा यानी आहुति, आहुति किसको? अग्नि को। स्वधा का मतलब भी आहुति होता है, लेकिन ये पितरों को आहुति। अलम यानी पर्याप्त, समर्थ। वसट यानी आहुति, ये इंद्र को आहुति। इंद्र के लिए जब आहुति दी जाती है तो वसट शब्द का प्रयोग होता है। तो इनके अर्थ में वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हम उच्चारण भी करते हैं कई बार भगवान शंकर की उपासना करते समय। तो शिवाय नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार। फिर आता स्वस्ति, किसी के कल्याण की कामना करनी हो तो तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सबका कल्याण हो। तो इस स्वस्ति के योग में भी है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर आते हैं स्वाहा, इसमें अग्नि को जब आहुति दी जाएगी, अग्नये स्वाहा, अग्नि को आहुति, अग्नये स्वाहा, तो ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से आता है फिर स्वधा, स्वधा पितृभ्यः स्वधा। यहाँ ये ध्यान रखना है, स्वधा शब्द का प्रयोग है वो पितरों को जब तर्पण दिया जाता है उसी समय, पितरों को जब आहुति दी जाती है तब स्वधा शब्द का प्रयोग होता है, स्वाहा का प्रयोग नहीं होता है। तो पितृभ्यः स्वधा। फिर आता वसट, इंद्राय वसट, इंद्राय वसट। इंद्र को जब आहुति दी जाती है तब वसट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बचा अपने पास अलम, अलम शब्द का तो होता पर्याप्त, समर्थ। हरि देतीभ्य अलम, हरि देतीभ्य अलम, हरि देतियों के लिए समर्थ है, देतियों के लिए अकेले ही पर्याप्त है। इसमें अलम के योग में देतीभ्यः, इसके लिए वो चतुर्थ, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ अपने संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ा। अब एक विशेष बात इसमें और है कि स रजकस्य वस्त्राणि ददाते। इसमें ये ध्यान रखना है कि रजक धोबी को कहते हैं, धोबी को जब वस्त्र दिए जाते हैं धोने के लिए तो उसे वापस लिए जाते हैं, वहाँ दान अर्थ नहीं होता है। तो जहाँ दान नहीं होता वहाँ संप्रदान नहीं हो सकता, तो इसलिए उसमें संबंध बताया जाएगा। षष्ठी विभक्ति में यहाँ रजकाय नहीं करेंगे, क्योंकि ददाति दा धातु आ रही है देने अर्थ में, तो देना यहाँ पर दान नहीं है, दान अर्थ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक नहीं करेंगे। यहाँ पर संबंध बताया जाएगा। जहाँ पर दान देख करके वापस नहीं लिया जाता हो वहाँ पर ही संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, कोई बालक है वो किसी दूसरे बालक से पेन ले लेता है, पेन देता है किसी बालक को, तो पेन लेने के बाद में उसका प्रयोग करने के बाद में उसको वापस दे देता है, तो वो दान नहीं कहलाता है, वो आदान प्रदान हो जाता है। तो वहाँ पर हम संप्रदान कारक नहीं कर सकते, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर अगले वीडियो में हम अपादान कारक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।